हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल वीडियो में, एक और नए वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सारे प्रश्न उत्तर अंग्रेजी में होंगे, लेकिन मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके भी बताते जाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे सभी से गुजारिश करूंगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1, to select non-adjacent cells, which key will you keep pressing while clicking on the cell? आपको किसी अलग अलग जगह पे विद्यमान सारी सेल्स जो एक्सेल्स के होंगी उनको सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की आवश्यकता पड़ेगी? तो 4 विकल्प इस प्रकार हैं: शिफ्ट की, कंट्रोल की, अल्ट की एंड नन। तो कौन सी की आवश्यकता पड़ेगी अपन को? कंट्रोल की। प्रश्न संख्या 2, विच ऑफ दीज विल डिलीट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल इन ए वर्कशीट? यानी किस की सहायता से अपन जो एक्सेल की सेल में कंटेंट होते हैं उनको डिलीट कर सकते हैं? ऑप्शन इस प्रकार है: प्रेसिंग द डिलीट बटन, क्लिक क्लियर कंटेंट इन द शॉर्टकट मेन्यू, एंड बोथ ए एंड बी, और अंत में नन। ऑप्शन डी इज नन। तो इसका सही उत्तर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि इन दोनों से ही अपन डिलीट कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न, द शॉर्टकट की टू मॉडिफाई द सेल कंटेंट्स, यानी एक्सेल के अंदर जो सेल्स कंटेंट होते हैं उनको आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं पहले से विद्यमान? तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार है: ए F2 की, बी शिफ्ट प्लस F2 की, सी कंट्रोल प्लस F2 की, एंड द फोर्थ नन। तो अपन कौन सी की से कर सकते हैं? F2 की, फंक्शनल की, जो सबसे कीबोर्ड में ऊपर की रो में होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ए रिसेंटली इंसर्टेड कॉलम अपीयर्स, यानी इसमें एक्सेल में अपन जो भी नया कॉलम डालते हैं वो किस तरफ दिखाई देता है? टू द राइट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम, यानी कॉलम के ठीक राइट साइड में इंसर्ट होता है। टू द लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम, यानी कॉलम के ठीक लेफ्ट में इंसर्ट होता है। और आइदर ए और बी, यानी या तो ए वाला होगा या बी वाला होगा, और लास्ट ऑप्शन होगा नन। तो इसमें सही आंसर होता है टू द लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम, यानी जब भी अपन नया कॉलम डालते हैं तो ठीक उस कॉलम के लेफ्ट में नया कॉलम आता है। फिर नेक्स्ट, टू चेंज द कॉलम विड्थ और रो हाइट यू नीड टू क्लिक द टैब, यानी आपको रो की, कॉलम की और रो की हाइट और विड्थ, या विड्थ और हाइट चेंज करने के लिए कौन सी टैब पे जाना पड़ेगा? इंसर्ट टैब, होम टैब, डेटा टैब और रिव्यू टैब। तो सही आंसर होगा इसका होम टैब। कि होम टैब के अंदर ये ऑप्शंस अपन को मिलते हैं फॉर्मेट ग्रुप के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हेन ए सेल इज सिलेक्टेड एक्सेप्ट सेल द डेटा ऑल्सो अपीयर्ड इन द। तो अपन जब भी एक सेल को सिलेक्ट करते हैं एक्सेल के अंदर, तो सेल के अंदर तो डेटा दिखता ही है, लेकिन उसके अलावा वो डेटा और कहाँ दिखता है? तो ऑप्शन इस प्रकार है: फॉर्मूला बार, सर्च बॉक्स, नेम बॉक्स एंड नन। तो इसमें सही आंसर होगा फॉर्मूला बार। ओके, फॉर्मूला बार होता है, उसमें भी वो डेटा दिखता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, द इंसर्ट एंड डिलीट बटन आर इन द डैश ग्रुप ऑफ बटन्स और टूल ऑन द होम टैब। ठीक है, इंसर्ट और डिलीट बटन कौन से ग्रुप ऑफ टूल्स के अंदर होते हैं? होम टैब के अंदर। तो ऑप्शन इस प्रकार है: सेल्स, फॉन्ट, अलाइनमेंट और स्टाइल। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सेल्स। सेल्स ग्रुप ऑफ टूल के अंदर ये दोनों बटन होते हैं, इंसर्ट और डिलीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, द सिलेक्टेड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड द, यानी जो सिलेक्ट की हुई सेल होती है उसको क्या कहते हैं एक्सेल के अंदर? ऑप्शन इस प्रकार है: बॉक्स, ग्रीन, एक्टिव, नन। तो सही आंसर इसका है एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट, टू ओपन एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स यू नीड टू क्लिक द विच टैब। ठीक है, अब अगर आपको एक्सेल ऑप्शंस खोलने हैं तो ओपन एक्सेल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स को खोलना है, तो आप कौन से टैब को क्लिक करेंगे? तो ऑप्शन इस प्रकार है: फाइल टैब, स्लाइड शो, एनिमेशन टैब एंड
डिज़ाइन टेब, तो राइट आंसर इसका होता है फाइल टेब। फाइल टेब के अंदर एक्सेल ऑप्शंस होते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर 10, व्हाट इज द डिफॉल्ट रो हाइट के इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर जो रो होती है उसका डिफॉल्ट हाइट कितना होता है, तो ऑप्शन इस प्रकार होता है 15.5 पॉइंट, 14 फॉर 4 पॉइंट एंड सी 16 पॉइंट एंड द लास्ट 18 पॉइंट। तो इसका सही आंसर होता है 14.4 पॉइंट। पॉइंट यानी डॉट यानी पिक्सल, पॉइंट 1 पॉइंट इक्वल टू 1 डॉट, 1 डॉट इक्वल टू 1 पिक्सल। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न 11, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिफॉल्ट कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ क्या होता है डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर। तो फर्स्ट 8.11 पॉइंट, बी 13.4 पॉइंट, सी 6 पॉइंट एंड डी 18.1 पॉइंट। द राइट आंसर इज 18.11 पॉइंट। ओके, ये इसका सही आंसर होता है। फिर नेक्स्ट, which feature allows you to automatically fill the name of the days of the week। यानी अपन एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बनाते हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ऐसी सीरीज एक्सेल के अंदर कौन सा फीचर अलाउ करता है। ऑप्शन ए ऑटोफिल, सेकंड कॉपी, सी पेस्ट एंड फोर्थ नन। द राइट आंसर इज ऑटोफिल। ऑटोफिल इज द राइट आंसर। ऑटोफिल फीचर इज there। Question 13, which tab will you click to display the Excel option dialog box। यानी कौन सा टेब जो अपन को Excel option dialog box को शो करने में हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, एक बार और रिवीजन हो जाए। तो ऑप्शन ए इज फाइल, बी इज इंसर्ट, सी इज व्यू एंड डी इज रिव्यू। तो राइट आंसर इज फाइल। फाइल टेब हेल्प अस टू show the Excel options dialog box। Next 14, shortcut key to select entire row of Excel sheet is। यानी शॉर्टकट की क्या है जो अपन पूरी रो को सिलेक्ट करने में हेल्प करती है एक्सेल के अंदर। तो ऑप्शन इस प्रकार है कंट्रोल प्लस ए, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन। द राइट आंसर इज शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से अपन एक रो को कंप्लीटली सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम ऑफ द शीट इज। यानी एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। फर्स्ट कंट्रोल ए, सेकेंड शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सी कंट्रोल प्लस स्पेस बार एंड द फोर्थ नन। द राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से सीधा आप एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, शॉर्टकट की टू सिलेक्ट एंटायर शीट ऑफ द एक्सेल शीट इज। पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। पहला कंट्रोल ए, बी शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सी कंट्रोल प्लस स्पेस बार एंड डी कंट्रोल प्लस F4। तो कौन सा होना चाहिए, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से आप पूरा शीट सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17, शॉर्टकट की टू क्लोज वर्कबुक और करंट फाइल ऑफ एक्सेल शीट। यानी जो अभी करंट फाइल ओपन कर रखी है या आप जो यूज़ कर रहे हो उस फाइल को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है एक्सेल के अंदर। ऑप्शन ए कंट्रोल ए, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस स्पेस बार एंड द लास्ट ऑप्शन इज कंट्रोल प्लस F4। तो आप समझ गए होंगे इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। तो कंट्रोल प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच टेब द नंबर ग्रुप इज प्रेजेंट। कौन से टेब के अंदर नंबर ग्रुप उपस्थित है। पहला ऑप्शन फाइल टेब, सेकंड होम टेब, थर्ड रिव्यू टेब, फोर्थ none। The right answer is home tab। And the next question, which of the following tab has style group of tools। ऑप्शन इस प्रकार है, यानी कौन से टेब के अंदर स्टाइल ग्रुप है। पहला फाइल टेब,
B. Home tab, C. Review tab, and 4. None. The right answer is home tab. Question 20. Which of the following tab has illustration group of tool? यानी कौन से टेब के अंदर illustrations group होता है? ऑप्शंस इस प्रकार है: E. File tab, second Home tab, C. Review tab, and D. Insert tab. The right answer is Insert tab. Okay. Question 21. Which of the following tab has page setup group of tool? यानी इनमें से कौन सा टेब पेज सेटअप ग्रुप ऑफ टूल ऑप्शंस रखता है? ऑप्शंस आर फाइल टेब, होम टेब, पेज लेआउट टेब, एंड इंसर्ट टेब. द राइट आंसर इज पेज लेआउट टेब. पेज लेआउट टेब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप ऑफ टूल होता है, जिसको पेज सेटअप के लिए काम में लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. इन विच ऑप्शन वी कैन ऐड कस्टम लिस्ट ऑफ एक्सेल? यानी कौन से ऑप्शन में कस्टम लिस्ट वाला ऑप्शन होता है, जो अपन सीरीज बनाते हैं मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च एक्सेल के अंदर. तो ऑप्शंस आर फाइल टेब ऑप्शन, होम टेब ऑप्शंस, व्यू टेब ऑप्शंस, एंड नन. द राइट आंसर इज फाइल टेब एंड ऑप्शन. क्वेश्चन 23. Dash helps us to view the document in different mode. यानी कौन सा ऑप्शन या कौन सा बार अपन को डिफरेंट व्यू देखने में हेल्प करता है? ऑप्शन आर स्टेटस बार, व्यू बार, टाइटल बार, रूलर बार. द राइट आंसर इज व्यू बार. व्यू बार स्टेटस बार के अंदर होता है. इसमें 5 बटन होते हैं, व्यूज़ के अलग अलग 4 से 5 बटन होते हैं, जिससे आप एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यू में देख सकते हो. अगला क्वेश्चन 24. डैश अलाउ यूजर्स टू सेट द जूम लेवल ऑफ द शीट ऑफ एक्सेल. फर्स्ट ऑप्शन जूम टूल्स, सेकेंड ऑप्शन व्यू टूल, सी टेक्स्ट टूल, एंड फोर्थ नन. द राइट आंसर इज जूम टूल्स. जूम टूल्स जो स्टेटस बार के अंदर होता है व्यू बटन्स के पास में, तो उससे अपन किसी भी डॉक्यूमेंट का जूम लेवल छोटा या बड़ा कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन. डैश बार हेल्प अस यूजर्स टू नेविगेट द टेक्स्ट अप और डाउन इन एक्सेल शीट. यानी एक्सेल शीट के अंदर आप या पूरी उस शीट को अप एंड डाउन कैसे कर सकते हैं, किससे नेविगेट कर सकते हैं, कौन सा बार है वो? तो ऑप्शंस आर वर्टिकल स्क्रॉल बार, second horizontal scroll bar, third both A and B, and the last is none. The right answer is vertical scroll bar. ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल बार से अपन शीट को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन 26. डैश बार helps users to navigate the right टेक्स्ट राइट और लेफ्ट इन एक्सेल शीट. यानी शीट के अंदर अपन राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट कैसे नेविगेट कर सकते हैं, किस बार की हेल्प से कर सकते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, both A and B, and none. The right answer is obviously हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिससे अपन शीट को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट नेविगेट कर सकते हैं. क्वेश्चन 27. MS Excel is a part of which package? MS Excel सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, कौन से सॉफ्टवेयर पैकेज का पार्ट होता है? ऑप्शंस आर एडोब फोटोशॉप, MS Office, Microsoft Office, third OpenOffice.org, and the last none. The right answer is MS Office, Microsoft Office is the right answer. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, तो उनमें से एक एक्सेल होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 28. वेयर कैन वी मेक मैथमेटिकल बेस्ड डॉक्यूमेंट? यानी किस सॉफ्टवेयर के अंदर अपन मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन MS वर्ड, सेकेंड MS एक्सेल, थर्ड MS पावर पॉइंट, एंड द लास्ट नन. द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. अगला क्वेश्चन. शॉर्टकट मेथड टू ओपन MS एक्सेल सॉफ्टवेयर इज. यानी सबसे शॉर्टकट मेथड क्या होता है एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन करने का?
फर्स्ट ऑप्शन विंडो की प्लस आर एक्सेल, विंडो की प्लस ई एक्सेल, विंडो की प्लस एफ लेटर एक्सेल और विंडो की प्लस पी एक्सेल। तो राइट आंसर इज विंडो की प्लस आर एक्सेल। इसके अंदर विंडो की और आर लेटर को प्रेस करते तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसके बाद में उसमें एक्सेल लिख के एंटर प्रेस करते तो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 30, हु मेड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर, किसने बनाया एक्सेल सॉफ्टवेयर? ऑप्शंस आर इंटेल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नन। द राइट आंसर इज ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन, अंडर विच टेब कैन यू फाइंड द नंबर ग्रुप ऑफ बटन, अंडर विच टेब कैन यू फाइंड द नंबर ग्रुप ऑफ बटन, यानी किस टेब के अंडर में आपको नंबर ग्रुप ऑफ बटन मिलेगा? पहला ऑप्शन होम टेब, सेकेंड फाइल टेब, थर्ड व्यू टेब एंड फोर्थ एनिमेशन टेब। द राइट आंसर इज होम टेब। अगला क्वेश्चन, विच ऑप्शंस विल यू चूज टू प्लेस ए करेंसी सिंबल बिफोर द नंबर, यानी कौन सा ऑप्शन आपको एक्सेल के अंदर किसी भी नंबर के आगे करेंसी सिंबल लगाने के लिए अलाउ करता है ऑटोमेटिकली? तो ऑप्शन आर अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, सेकेंड ऑप्शन अलाइनमेंट, थर्ड स्टाइल्स, फोर्थ नन। द राइट आंसर इज अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, जो नंबर ग्रुप के अंदर होता है, ठीक है, होम टेब के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच ऑप्शंस विल यू चूज टू बॉर्डर लिस्ट टू अप्लाई ए बॉर्डर टू द एंटायर टेबल, यानी बॉर्डर लिस्ट में से, बॉर्डर बटन की लिस्ट में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप पूरी टेबल पे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए? ऑप्शंस आर इनसाइड बॉर्डर, सेकेंड आउटसाइड बॉर्डर, थर्ड ऑल बॉर्डर एंड फोर्थ नन। द राइट आंसर इज ऑल बॉर्डर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ग्रुप अंडर द होम टेब विल यू फाइंड द सेल स्टाइल बटन, कौन से ग्रुप में आपको सेल स्टाइल बटन मिलेगा होम टेब के अंदर? अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, अलाइनमेंट, स्टाइल्स और नन। द राइट आंसर इज स्टाइल्स। क्वेश्चन 35, मीन्स चेंजिंग द प्रेजेंटेशन एंड अपीयरेंस ऑफ द डेटा ऑन ए पेज, यानी किसी भी पेज या एक्सेल शीट के अंदर आप डेटा का लुक चेंज करते हो, उसका प्रेजेंटेशन चेंज करते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ओरिएंटेशन एंड फोर्थ नन। द राइट आंसर इज फॉर्मेटिंग। ओके, फॉर्मेटिंग। 36, क्वेश्चन नंबर 36, द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द फोंट साइज इज, शॉर्टकट की सीधा अपन सेलेक्ट करके फोंट साइज कैसे बढ़ा सकते हैं? कंट्रोल L, ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन एंड द लास्ट नन। द राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, क्योंकि हमेशा इन्हीं की कॉम्बिनेशन से आप साइज बढ़ा सकते हो। कहीं बुक्स के अंदर कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन नहीं लिखा, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो यू कैन चूज दिस वन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगला क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑप्शन, यानी एक्सेल के अंदर 9 ऑप्शन होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं होता है? अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ऑप्शन बी अलाइन टेक्स्ट सेंटर, ऑप्शन सी मिडल अलाइन एंड फोर्थ नन। द राइट आंसर इज अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइन टेक्स्ट सेंटर। अगला क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओरिएंटेशन ऑप्शन? पहला रोटेट टेक्स्ट अप, दूसरा एंगल क्लॉकवाइज, तीसरा नो रोटेट एंड फोर्थ वन इज वर्टिकल टेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है ओरिएंटेशन ऑप्शन में एक में से मतलब ये कौन सा ऑप्शन है जिसमें ओरिएंटेशन में नहीं होता? ओरिएंटेशन एक ऐसा बटन होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो नहीं होता? तो the right answer is no rotate. And the next question 39 is the position of the data in the cell with respect to the boundary of the cell, यानी जो आप डेटा लिखते हो, टाइप करते हो एक्सेल के अंदर जो भी लिखते हो, तो एक
एक सेल बाउंड्री और उसके बीच में कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम, अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन और मर्ज एंड सेंटर। तो ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे? अलाइनमेंट। राइट आंसर इज अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फॉर्मेट टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड फॉर्मेट वी क्लिक ऑन द विच ऑप्शन? यानी अपन किसी भी सेल को टाइम फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, आवर, मिनट, सेकेंड में चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे? पहला ऑप्शन टाइम, दूसरा अलाइनमेंट, तीसरा ओरिएंटेशन, फोर्थ मर्ज एंड सेंटर। द राइट आंसर इज टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर दैट मेक्स द लॉन्ग टेक्स्ट टू मर्ज विद द एडजेसेंट सेल एंड फॉर्म वन लार्ज सेल इज? यानी बहुत सारी सेल्स को साथ में इकट्ठा करके, एक से ज़्यादा सेल को इकट्ठा करके उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो इनको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या ये फीचर किससे अपन एक्टिव कर सकते हैं? द ऑप्शंस आर टाइम, अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन और मर्ज एंड सेंटर। द राइट आंसर इज मर्ज एंड सेंटर। अगला क्वेश्चन, 42 ऑफ टेक्स्ट मीन्स रोटेटिंग द टेक्स्ट इन ए डिजायर्ड एंगल। यानी ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे अपन टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं अपनी जिस एंगल में भी आप उसको रोटेट करना चाहें? तो ऑप्शंस आर टाइम, अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन एंड मर्ज एंड सेंटर। तो आंसर इज ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इज? यानी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू एंड कंट्रोल आई। द राइट आंसर इज कंट्रोल बी फॉर बोल्ड। अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर मेकिंग द टेक्स्ट अंडरलाइन इज? यानी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, सेल्स के अंदर जो कंटेंट डाले उसको अंडरलाइन करने के लिए ऑप्शंस आर कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू एंड कंट्रोल आई। द राइट आंसर इज कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। ओके, फिर नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर मेकिंग द टेक्स्ट इटैलिक्स इज? यानी इटैलिक मीन्स स्लंटेड, यानी तिरछे करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू एंड कंट्रोल आई। द राइट आंसर इज कंट्रोल आई फॉर इटैलिक्स। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीनों एक फीचर होते हैं, बटन होते हैं होम टेप के अंदर। इससे आप किसी भी टेक्स्ट को गहरा, अंडरलाइन और तिरछा कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, टू चेंज द फॉर्मेट इन परसेंटेज ऑफ ए सेल वी क्लिक ऑन विच ऑप्शन? यानी आप एक्सेल की सेल में बाय डिफॉल्ट परसेंटेज सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? परसेंट स्टाइल ऑप्शन, परसेंटेज ऑप्शन, नंबर ऑप्शन एंड द लास्ट नन। तो राइट आंसर इज परसेंट स्टाइल ऑप्शन दैट इज प्रेजेंट इन नंबर ग्रुप ऑफ टूल इन होम टेब। अगला क्वेश्चन, डेट्स कैन बी डिस्प्लेड इन डैश डेटा फॉर्मेट एंड डेट फॉर्मेट एंड डेट फॉर्मेट। यानी डेट को आप कौन से, वापस क्वेश्चन बोल रहा हूँ, डेट्स कैन बी डिस्प्लेड इन डेट फॉर्मेट एंड डेट फॉर्मेट। यानी एक डेट्स को आप किस किस तरीके से शो कर सकते हो एक्सेल के अंदर? शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म, बिग एंड स्मॉल फॉर्म, अप एंड डाउन फॉर्म एंड नन। द राइट फॉर्म। यानी इफ आई गिव एग्जांपल, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे 1 नवंबर 2020, तो इसमें पूरा स्पेलिंग लिख के आपको दिखाना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट में लिखूंगा तो 1/11/2020, ठीक है, 1/11/2020। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन 48, विच ऑप्शंस अलाउ अस टू एंटर द टेक्स्ट इन मल्टीपल लाइन्स इन ए सेल? कौन सा ऑप्शन है जो अपन को सेल के अंदर मल्टीपल लाइन डालने के लिए परमिशन देता है? सेल स्टाइल, रैप टेक्स्ट, नंबरिंग एंड ओरिएंटेशन। द राइट आंसर इज रैप टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट आप किसी भी सेल में एक ही लाइन एंटर कर सकते हैं। जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे वाली सेल में जंप कर जाएगा। तो रैप टेक्स्ट एक बटन होता है होम टेप के अंदर, उससे आप सीधा एक्टिव कर सकते हो इस फीचर को। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट कैन बी टच बाय यूजिंग बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन फीचर्स। यानी इन तीनों फीचर्स को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? ठीक है,
तो फर्स्ट वन कलर्ड, लार्ज, स्मॉल और एम्फेसाइज। द राइट आंसर इज एम्फेसाइज। यानी इन तीनों फीचर को अगर मैं कंबाइंडली बोलूँ तो इसको एक एम्फेसाइज बोल सकते हैं। टेस्ट कैन बी एम्फेसाइज, यानी अपन उनको गहरा, तिरछा और अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, इन इस फीचर के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द मार्जिन एंड द डेटा इन द सेल इज नोन एज। यानी जो आपने कंटेंट लिखा है और पेज या सेल, इसके सेल के बीच की दूरी है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। तो अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, ओरिएंटेशन एंड नन। द राइट आंसर इज इंडेंटेशन, ठीक है। सेट करना अलाइनमेंट कहलाता है, बट द डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर या वी कैन से मार्जिन और पेज बॉर्डर और डेटा के बीच की दूरी जो कहलाती है वो इंडेंटेशन कहलाती है। द राइट आंसर इज इंडेंटेशन। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक। आप सभी, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और 50 क्वेश्चन से काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होगी। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार और देखें तो आपके सारे जो प्रश्न हैं वो और अच्छे कंसेप्ट में क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद आपका। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सभी से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मेरे नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू ऑल।